बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 42 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 43 का पहला ट्रेलर भी रिलीज हो गया है और आज की एपिसोड में भी एक और किरदार खत्म हो चुका है, यानी कि उर्फा अली। क्योंकि उर्फा अली कुदस में जब हमला किया जाता है तो उस दौरान वो शहीद हो जाते हैं और कुदस से वो नहीं निकल पाते। तो पहले मलिक महदूद और अब उर्फा अली। तो देखते हैं कि इसके बाद आगे किसकी शहादत दिखाई जाती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सुल्तान नूरुद्दीन की बारी आने वाली है, क्योंकि तारीखी तौर पर उनकी वफात 1174 में होती है। तो अब देखते हैं कि उस हवाले से क्या चीजें आने वाली किस्तों में दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए बढ़ते हैं इस वीडियो की जानब, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा न्यूज चैनल हिस्ट्री विद उसामा सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Allah beni itimadımla sınar Selahattin. ट्रेलर के पहले ही सीन में सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी आमने सामने नजर आ रहे हैं और सुल्तान नूरुद्दीन का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो सलाहुद्दीन अय्यूबी से ये बात बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे मेरे ही एतमाद के साथ आजमा रहे हैं या मेरे ही भरोसे के साथ मुझे आजमा रहे हैं। और ये वही जगह है जहां पर लास्ट एपिसोड के इख्तिताम में सुल्तान नूरुद्दीन सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचे थे। İçindeki sesi dinle. Kısasta hayat vardır. लास्ट एपिसोड के इख्तिताम में सलाहुद्दीन अय्यूबी का मंसूबा कामयाब हो गया था और बोरू ने राकिफ को पकड़ लिया था जब वो शादी से भाग रहा था और वहीं पर सायरा भी पहुंच जाती है और बोरू को मना करती है कि वो उसके वालिद को ना मारे। लेकिन यहाँ पर बोरू की जो तलवार है वो राकिफ के गर्दन पर है और राकिफ ये कह रहा है कि अपने दिल की बात सुने, जबकि बोरू का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहा है कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है और उसके बाद राकिफ का गला काटते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सायरा के सामने ही राकिफ को मारना क्या बोरू के लिए अच्छा होगा या बुरा, क्योंकि ऐसा लगता है कि आने वाली किस्तों में हमें बोरू और सायरा की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। लेकिन इस तरह के सिनेरियो के बाद वो केमिस्ट्री किस तरह से बनेगी ये हमें आने वाली किस्तों में ही पता चलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर सायरा भी अपने वालिद की लाश को देखकर रोती हुई नजर आ रही है और उनको पुकारती हुई सुनाई दे रही हैं। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। एक जानब बोरू ने राकिफ का सर काटकर मलिक महदूद का इंतकाम हासिल कर लिया है, तो जाहिर सी बात है अब बोरू जो है वो सुल्तान नूरुद्दीन के हुजूर में पेश हो सकता है और उनको बता सकता है कि मैंने मलिक महदूद का इंतकाम हासिल कर लिया है। जबकि दूसरी जानब यहाँ पर आपको अमालरिक नजर आ रहा है और वो भी काफी गुस्से में है और ये कह रहा है कि वो लोग भाग गए। अब दो बातें हो सकती है, या तो वो बोरू के हवाले से बात कर रहा है या फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों के हवाले से लॉर्ड गाय पर गुस्सा करता हुआ नजर आ रहा है। Melik Mevdud'un katili Tacir Rakif'in kellesi bu çuvalın içinde sultanım. जैसा कि मैंने जिक्र किया कि राकिफ का सर काटने के बाद अब बोरू जो है वो सुल्तान नूरुद्दीन के सामने पेश हो सकता है और उनके सामने जाकर बता सकता है कि मैंने मलिक महदूद का इंतकाम हासिल कर लिया है। और अब यहाँ पर वो सुल्तान नूरुद्दीन के सामने ही मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि ताजर राकिफ जो कि मलिक महदूद के कातिल हैं उनका सर इस बोरी में मौजूद है। तो देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन इस बात का जवाब देते हुए क्या कहेंगे। Onun intikamını almak boynumuzun borcudur. Artık ortada ne bir ortaklık? अमालरिक यहाँ पर सायरा के सामने मौजूद है और उनको उनके वालिद की वफात के बाद तसल्ली देता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है अमालरिक भी जानता है कि ताजर राकिफ ही थे जिसकी वजह से वो बाज़ंतीनियों के साथ इतनी बड़ी शादी कर पाए। और अब वो सायरा के सामने ये कह रहा है कि उनका इंतकाम हासिल करना हमारे ऊपर कर्ज है या हमारा फर्ज है। तो उस पर सायरा ये कह रही है कि अब हमारे दरमियान कोई भी शराकत दारी नहीं रही।
ne de birlikte alınacak bir intikam var. Başınızı dik tutun yiğitler. एक जानब यहाँ पर सायरा अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही है कि ना ही हमारे दरमियान कोई शराकतदारी रही है और ना ही कोई ऐसा इंतकाम है जिसे हमने मिलकर हासिल करना है। और उसके बाद वो अमालिक के सामने से बड़े एटीट्यूड में निकलती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पर इस सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो अपने सिपाहियों को तसल्ली देते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपने सरों को सीधा रखें या अपने सरों को मत झुकाएं। Urfalı'nın canına kıyanlar da er geç hesap verecek. सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने उर्फा अली की जान को नुकसान पहुंचाया या उर्फा अली को शहीद किया, उन लोगों से भी जल्द या बदेर हिसाब किताब लिया जाएगा, यानी कि उर्फा अली का इंतकाम उन लोगों से हासिल किया जाएगा। और उस पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अजीज में है वो ये कह रही है कि इंशाअल्लाह। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीजें दिखाई जाती हैं। İşin ucu Selahattin'e de dokunmalı. Emrinizde olduğumu bildirmek istedim. Neyin peşindesin İlyas? यहाँ पर एक जानब जो मिस्र में खलीफा के सिपाही हैं वो ये कह रहे हैं कि इस चीज को आखिरकार सलाहुद्दीन अय्यूबी तक भी पहुंचना चाहिए, यानी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए, यानी कि खलीफा को जहर देने वाले मामले के हवाले से बात की जा रही है। और यहाँ पर एलिसा है जो ये कह रहे हैं कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आपके साथ मौजूद हूँ। और यहाँ पर बेलियन उनको ये कहता हुआ सुन रहे हैं या उनकी निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं या जासूसी करते हुए, और ये कह रहे हैं कि एलिसा तुम किस चीज के पीछे हो। Sırtına saplanan hançer bazen zehirli olabilir. इस सीन में हम शतीलोन को देख सकते हैं और वो काउंटेस मिला के साथ नजर आ रहा है और उनको ये कह रहा है कि वो खंजर जो कभी हमारे पीठ पर जिससे वार किया जाता है वो कभी कभी जहरीला भी हो सकता है। और मेरे हिसाब से शतीलोन ये बातें इस वजह से कह रहा है क्योंकि लास्ट एपिसोड में जब शम्से खातून ने शतीलोन पर वार किया था तब मीला जो है वो पीछे से देख रही थी, लेकिन उसने शतीलोन को बताया नहीं था और उसी वजह से ये तमाम सिनेरियोस हो सकता है दिखाए जाएं। Şimdi izleri bana bırakın. एक जानब यहाँ पर बेदुइन्स पर हमला करते हुए बोरू दिखाए जा रहे हैं और वो बेदुइन्स पर हमला करते हुए ये कह रहे हैं कि निज़ार को मेरे लिए छोड़ दो। तो हो सकता है कि वो निज़ार से भी अपने सिपाहियों के बारे में खबर लेना चाहते हो और उसके बाद यहाँ पर हम उनको लड़ते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन साथ ही इसी सीन में हमने ये भी देखा कि सायरा जो है वो निज़ार को कत्ल करती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं कि वो अब क्या मजीद इक़दामात करती है। Kaire'den ayrılacağını söyledi. Onu yolundan döndür. ट्रेलर के लास्ट सीन में शम्से खातून के घर पर लोग पत्थर मारते हुए देखे जा सकते हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप यहाँ से चली जाएं और उनके हाथ में मेरे हिसाब से कुरान पाक भी नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर फातिमा खातून जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की वालदा हैं उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये कह रही हैं कि शम्से खातून कायरा से अलग होने की बात कर रही थी और आप जाकर उनका रास्ता रोक लें। तो देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उस हवाले से क्या इक़दामात करेंगे। तो यहीं पर इस ट्रेलर का इख्तिताम होता है। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे नए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।